नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित चुनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला पॉइंट के समझिए कि संविधान के भाग 5 में जो है, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। जो संघ की कार्यपालिका है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में। फिर से बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो हैं भारत का राज प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत का राज प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का सेकंड नागरिक कौन होते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो वाइफ होती हैं वो भारत की सेकंड नागरिक होती हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में 2 प्रकार का चुनाव होता है। एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, तो जनता सीधे वोट करती है प्रतिनिधि को। जैसे कि मुखिया में जनता सीधे जो मुखिया के कैंडिडेट होते हैं उनको वोटिंग करती है। विधायक को जनता सीधे चुनती है। जो लोकसभा के सांसद हैं जो निर्वाचित होते हैं उन्हें जनता सीधे चुनती है, तो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जबकि अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसे जनता सीधे नहीं चुनती है, जो जनता के प्रतिनिधि है जैसे कि विधायक, संसद जिस भी कैंडिडेट को चुनते हैं उसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो जो अप्रत्यक्ष है उसमें किसका किसका चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसका चुनाव कौन करता है, तो जो सारे MLA लोग होते हैं उनका चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी आपके अप्रत्यक्ष होता है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। इसका पहले आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन के बारे में समझ लिए, किसका चुनाव प्रत्यक्ष इलेक्शन के माध्यम से होता है और किसका अप्रत्यक्ष इलेक्शन के माध्यम से होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो समझ लीजिए संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपके संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, जो मनोनीत मेंबर होते हैं, अब तो लोकसभा में ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो राज्यसभा में 12 मनोनीत मेंबर होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि 28 राज्य हैं, 2800 राज्य के जो विधायक निर्वाचित हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे। तीसरा है, भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित विधायक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो आप समझ गए हैं ना कि कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं। फिर से समझा देते हैं हम। संसद में कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो भी आपके 28 राज्य हैं उसके निर्वाचित विधायक, साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित विधायक आपके वोटिंग करते हैं। इतना आप समझ गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है,
तो मनोनीत सदस्य संसद, विधानसभा और यूटी केंद्र शासित प्रदेश के जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो आपके वोटिंग नहीं करते हैं। अब तो आपको ध्यान होगा कि जो मनोनीत मेंबर हैं उनका कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, केवल बचा है राज्यसभा में, ठीक है। और जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी आपके निर्वाचित और मनोनीत, जो विधानसभा है अभी कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है। तो जो विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत मेंबर हैं ये आपके भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब कोई विधानसभा विघटित हो गई हो तो उसका भी सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान में यह प्रावधान है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से शामिल हो। संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधि हैं समान रूप से शामिल हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी आपके समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए जो है राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या जो है निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि एक विधायक का मत का वैल्यू कितना होता है और एक संसद का मत का वैल्यू, जो वोट है उसका वैल्यू कितना होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले समझिए कि जो एक विधायक है उसके वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी राज्य की, जैसे कि बिहार है, तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, और आपको ध्यान रखना है जो जनसंख्या लिया जाएगा 1971 की जनगणना के अनुसार लिया जाएगा, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000 इस प्रकार करके निकाला जाता है। यहाँ पर आप समझिए उदाहरण से, जैसे कि बिहार है, तो बिहार में जो है 1971 के जनगणना के अनुसार कितना आबादी था, तो 4,21,26,236 लोग थे बिहार में। और बिहार में कितने विधायक हैं, तो 243 आपके विधायक हैं। गुना 1/1000 करना है, 1/1000 करना है। तो इसे आप जब इस तरीके से आप भागा दे दीजिए मोबाइल में अपने, 243 पर 3 को शून्य दे दीजिएगा और इसमें भागा दे दीजिए 4,21,00,000 में, तो कितना आ जाएगा, एक विधायक का वोट का जो वैल्यू है 173.35 वोट आ जाएगा एक विधायक का। तो बिहार में कितना विधायक है, बिहार में टोटल आपके 243 विधायक हैं, तो टोटल कितना वोट हो जाएगा, 42,039 वोट हो जाएगा आपके पूरे बिहार के विधायक का राष्ट्रपति इलेक्शन में। कितना वोट हो जाएगा, 42,039 वोट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बारे में समझिएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जनसंख्या 1971 के हिसाब से कितना था, 4,67,511 था। और वहाँ पर कितना विधानसभा की सीटें हैं, तो 60 सीटें हैं, और 1000 करना है, यहाँ पर 100 लिखा गया है, इसे 1000 कर लीजिएगा और भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एक विधायक का जो वोट का वैल्यू है 7.79 वोट हो जाएगा। तो इसे हम 8 लिख सकते हैं, तो 8 गुना 60 कर दीजिए, तो टोटल आपके 480 वोट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के विधायक का। जो 60 विधायक हैं उनका वोट का वैल्यू कितना है, 480 है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जिस भी राज्य की ज़्यादा जनसंख्या होगी उनका उस विधायक का वोट का वैल्यू अधिक होगा। तो टोटल आपके जो है 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक हैं, कितने विधायक हैं, तो 4120 विधायक हैं, और इनका टोटल विधायक के जो वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिसे बिहार हो गया, आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, इससे जोड़ दीजिएगा, सारे विधायक का वोट के जब वैल्यू जब जोड़िएगा तो आता है 5,49,495 वोट आपके आता है टोटल राज्यों के विधायक का वोट का वैल्यू, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो राज्य के विधायक है उसका वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। और जितने भी राज्य हैं, जैसे कि जो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी राज्यों के विधायक के वोट के वैल्यू को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो टोटल कितना आया, 5,49,495 आया। तो अब समझिए कि एक संसद के जो मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य कितना था, 4,49,000 कितना था, 5,49,000 ना, 5,49,000 था, और बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो निर्वाचित कितने हैं आपके 543 प्लस 233, तो टोटल कितना हो जाएगा 776 हो जाएगा। तो 776 से जो है 5,49,495 में आपके भागा दे देंगे तो एक संसद के वोट का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 708 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कितने संसद के वोट का वैल्यू, 776 संसद के वोट का वैल्यू। तो हम निकाल लेंगे और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,49,408। अब यहाँ पर समझिए कि जो संसद का वोट का वैल्यू है और जो राज्यों के विधायक का वोट का वैल्यू है लगभग समान है कि नहीं, 5,49,408 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 5,49,495। तो लगभग जो राज्यों के विधायक हैं और जो सांसद हैं उनके वोट का वैल्यू लगभग समान होता है, ठीक है, समान होता है। और लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अलग अलग राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके विधायक का वोट का वैल्यू अलग अलग आता है। आप बिहार और अरुणाचल प्रदेश के उदाहरण में आप समझ भी चुके हैं। उसके बाद जितने भी वोट का वैल्यू उससे जोड़ दिया जाता है, टोटल विधायक के वोट के वैल्यू और संसद के वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,98,903 आपके वोट आ जाएगा, 4120 विधायक और 776 सांसद का, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि जो अलग अलग राज्यों के विधायक का जो मत का वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन जो संसद होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके वोट का वैल्यू समान होता है। ये यूपीएससी में पूछा भी गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं उनके वोट का वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग होता है। तो नहीं, ध्यान रखना है क्या होता है, बराबर होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट का वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव में। उसके बाद यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निश्चित मतों का भाग क्या होता है। तो कुल वैध मत, जितना भी आपके सही मत मिला प्लस 1 कैंडिडेट, और 1 कैंडिडेट में 1 जोड़ दिया जाता है और भाग दे दिया जाता है और लास्ट में प्लस 1 कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी कैंडिडेट को जो है 50+1 वोट मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है। जिस भी कैंडिडेट को जो है 50+1 वोट मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन आपको एक पॉइंट और यहाँ पर समझना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये क्या होता है। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो होता है इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है और इसमें सबसे अधिक वोट किसे मिला, तो ए को मिला, इसका मतलब ए जीत जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 50+1 आपको लाना ही होता है। इतना आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके बारे में आपको समझना है। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये गुप्त मतदान से होता है। इसमें क्या होता है कि जो एमपी एमएलए जो हैं ये बताते नहीं कि हम किसे वोटिंग करेंगे। मतलब एक तरीके से ये अपना गुप्त मतदान होता है। जैसे कि हम लोग लोकसभा मुखिया में इलेक्शन करते हैं उसी प्रकार से ये गुप्त मतदान होता है। इसमें कोई बिप उप आपके लागू नहीं होता है। कोई अगर पार्टी बिप जारी कर देता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये गुप्त मतदान है। तो ये पता भी नहीं चलेगा कि किस एमपी एमएलए ने जो है किसे वोट किया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब समझिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक ये बैलेट पेपर है, ठीक है, एक ये बैलेट पेपर है और टोटल कितने कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, टोटल आपके 4 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं। एक आपके राम मानते हैं कि राम जो है एक वोटर है, राष्ट्रपति के चुनाव में राम एक वोटर है। तो जो 4 आपके कैंडिडेट खड़ा हुए थे उनको राम जो है एक क्रम से वोट देगा। राम चाहेगा, राम बोलता है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि ए जीत जाए, राम बोला। अब राम बोला कि अच्छा ठीक है, ए अगर नहीं जीते तो कौन जीत जाए, बी जीत जाए। अगर बी ना जीते तो सी जीतता है, अगर सी ना जीते तो डी जीत जाए। इसी प्रकार से जितने भी एमपी एमएलए हैं अपना क्रम में
जो भी ABCD हैं उसे सजाते हैं। जो भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होते हैं उन्हें आपके वोट देते हैं कि अगर A ना जीते तो B जीत जाए, B ना जीते तो D जीत जाए, D ना जीते तो C जीत जाए। इसी प्रकार से आपके सारे जो आपके MPs और MLAs हैं ये वोट करते हैं। तो हमने जो टोटल वोट का वैल्यू आपको समझाने के लिए 10,000 माना है। कितना माना है? 10,000 माना है। यहाँ पर जो A है, A को 4,000 लोगों ने एक नंबर पर रखा है। B को जो है 3,000 व्यक्ति ने, जो B है उस B को 3,000 व्यक्ति ने एक नंबर पर रखा है। मतलब कि जो B है उसे 3,000 व्यक्ति ने चाहा कि राष्ट्रपति बन जाए। C है, C को 2,000 लोगों ने जो है एक नंबर पर रखा है। और जो D है उसे मात्र 1,000 लोगों ने एक नंबर पर रखा है। तो क्या होगा? अब इलेक्शन कमीशन थोड़ा इलेक्शन कराएगा कि भाई किसी को तो वोटिंग जो 50+1 किसी को आया ही नहीं। तो राष्ट्रपति जो इलेक्शन कमीशन है वो बोलेगा कि देखो ठीक है, सबसे कम वोट किसको आया? तो D को। तो D को बोलेगा भाई देखो तुम तो जीतने वाले हो नहीं, तुम जो है अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। लेकिन आपको यहीं पर ध्यान रखना है, यहीं पर आपको ध्यान से सुनना है कि जो D को 1,000 लोगों ने एक नंबर पर रखा था, इसका मतलब है कि जो 1,000 लोग हैं वो किसी को सेकेंड नंबर पर भी तो रखे होंगे। इसे कि मानते हैं कि सेकेंड नंबर पर जो है, जो D को एक नंबर दिया था, उन्होंने मानते हैं कि 500 जो लोग हैं, जो 500 लोग हैं A को चाहा था, D वाले जो D को एक नंबर जो दिया था, उन्होंने 2 नंबर तो किसी को दिया होगा। तो जो 2 नंबर चाहते थे कि D ना बने तो कौन बन जाए? 500 व्यक्ति चाहते थे कि A जो है राष्ट्रपति बन जाए। और उनके द्वारा बोला गया ठीक है, अगर A भी ना बने तो तीसरा नंबर पर किसे रखा था उन्होंने? B को रखा था। और B को कितना वोट दिया था? तो B को उन्होंने जो है 300 वोट दिया था। उसके बाद है कि C को कितना वोट मिलेगा? तो 200 वोट मिलेगा। टोटल जो 1,000 ये वोट था ये बट गया कि नहीं बट गया? 500 यहाँ हो गया, 300 ये हो गया, आपके 200 ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपके A है, A को कितना वोट मिल गया? A को जो है 4500 वोट मिल गया। जो B है उसे 3200 वोट मिल गया। और जो C है उसे कितना वोट मिल गया? इसे आपके मानते हैं 2300 वोट मिल गया। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये 500 था तो 4500 हो गया। और इसे आपके यहाँ पर अच्छा B को 200 वोट दिया गया था मेरे हिसाब से उस समय, और जो C है उसे 300 वोट दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब D को हटा दिए फिर भी जो है किसी को 50+1 आपके वोट नहीं मिला है। इसका मतलब क्या होगा कि अब बोला गया कि भाई देखो C को जो है मात्र 2300 वोट मिला है। कितना वोट मिला है? C को जो है मात्र 2300 वोट मिला है। मतलब कि C को जो है 2300 MPs MLA ने जो है पहला नंबर पर रखा है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई C वाले को कि भाई आप तो जीतने वाले नहीं हो, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। तो इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति C को जो है एक नंबर पर दिया था 2300 व्यक्ति ने, तो जो 2300 व्यक्ति हैं सेकेंड पर भी तो किसी को रखे होंगे, सेकेंड नंबर पर भी तो किसी को रखा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर नीचे कि 1500 व्यक्ति ने जो है A को जो है बोला था कि ठीक है अगर C ना जीते तो कौन जीत जाए? A जीत जाए। और B को जो है कितने लोगों ने? B के आपको 700 से लोगों ने सेकेंड पर रखा था। इसका मतलब जो 1500 A पर रखा था, इसका मतलब 4500 1500 कितना हो जाएगा? 6,000 वोट आपके हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 वोट हो जाएगा। इसका मतलब 50+1 तो हो गया। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीत गया? A आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर C को हटा देते हैं और D तो पहले ही हट गया था। तो आप समझ गए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। अगर जिनको समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को दोबारा पीछे कीजिएगा और उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।